देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन जी को कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर मध्य प्रदेश से चुनावी रण में उतारा था। सामने भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन पत्र जो चुनाव आयोग द्वारा रद्द किया गया है, मैं सरेआम उस नामांकन पत्र को रद्द करने के लिए ये कहूँगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन चोरी कर रहे थे, अब इन्होंने राज्यसभा की सीट को चोरी किया है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर जो इनका नामांकन रद्द किया गया उसमें मात्र ये एलिगेशन लगाया गया कि इनके ऊपर तेलंगाना में कोई केस चला हुआ है, उसकी जानकारी जो है उन्होंने एफिडेविट में नहीं दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मीनाक्षी जी के प्रति जिस केस की ये बात कह रहे हैं, तो ना तो वो कोई किसी भी प्रकार का ऑफेंस और किसी प्रकार का क्रिमिनल केस है और ना ही किसी प्रकार की वो शिकायत तक है, और मात्र बिना तथ्य के और भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आकर के चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, और एक महिला, वो महिला जो जेएनयू से रिसर्च स्कॉलर रही हो, वो महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में एनएसयूआई में बतौर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया हो, राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में काम किया हो, और उस महिला का नामांकन राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बिना किसी तथ्य के रद्द करना अपने आप में महिला विरोधी करार दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप देश की जनता को गुमराह करने के लिए महिला हितैषी की बात करते हैं, और जिस तरह से बिना तथ्यों के ये नामांकन पत्र को निरस्त किया गया है या रद्द किया गया है, अभी तक हम इसको रद्द नहीं मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो चुनाव आयोग से भी मिला है इस चीज़ को लेकर के, और हमें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बिल्कुल 100% शक है, वहाँ से हमें न्याय मिलने की कोई गुंजाइश लगती नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पक्ष रखा है। हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर कि निश्चित तौर पर हमें उसमें न्याय मिलेगा। और ये जरूर कहना चाहूँगा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और शाह जी के पिंजरे का तोता रह गया है। जो वो कहते हैं उस तरह से वो रिएक्शन करते हैं और कार्य कर रहे हैं। तो देश की लोकतंत्र आस्था के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा जो है, एक कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन बिना किसी कारणों से रद्द कर देना, ये ना तो वोट चोरी के बराबर है। हम तो कहेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट उस सीमा तक पहुंच चुकी है कि वो राज्यसभा सीट ही चोरी करना चाहते हैं। तो हमें यही कहूँगा कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली के ऊपर पूरा भरोसा है, और एक महिला जो गांधीवादी सोच की है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी और संगठन के लिए दिया, और बिल्कुल गांधीवादी तरीके के साथ पूरा देश जानता है मीनाक्षी नटराजन जी को, और महिला के इस तरीके से जो नामांकन है बिना तथ्यों के दबाव के चलते चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसका पूरा जोरदार विरोध किया जाएगा। हमारा पहला स्टेप ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, अगर उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिलता है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक चुनाव आयोग की पोल खोलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ना कोई शिकायत और एफआईआर और ना ही कोई कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस दिया गया, और जब कोई केस बनता ही नहीं है तो एफिडेविट में उसका जिक्र करना उचित ही नहीं है, बावजूद उसके कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली जो चुनाव आयोग बना हुआ है और प्रेशर के चलते हुए मोहन यादव जी की सरकार ने और
मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग के प्रेशर के चलते हुए जिस तरह से एक नामांकन को निरस्त कर दिया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि पिछले कल हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी व तमाम नेता जो हैं वो चुनाव आयोग के गेट के ऊपर, धरने के ऊपर बैठे रहे हैं और चुनाव आयोग से मिलने के लिए गुहार लगा रहे थे। वो चुनाव आयोग से हमारी पार्टी के कुछ नेता मिले भी हैं और सर्वोच्च न्यायालय में हमने इस चीज़ का पक्ष रखा है कि बिना किसी कारण के जो दबाने की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के साथ नाना प्रकार के हथकंडे अपनाने की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय हमें पूरा न्याय देगा। अगर इसके बावजूद भी ये तानाशाही बरकरार चलती रही तो कांग्रेस पार्टी जो है सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ेगी।